फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा एस्टिमेशन का पार्ट 2। पहली पार्ट में हमने सीखा कि उसका यूनिट क्या होता है, और पार्ट 2 में आएगी आपका मेन जो प्रोफेशनल एस्टिमेशन होता है ना, वो आएगी। जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो एस्टिमेशन होता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल फील्ड का एस्टिमेशन होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना पड़ेगा, उसका जो एस्टिमेशन अलग होता है। ठीक है, पहली जो हमारा सीरियल नंबर आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, नेक्स्ट आ गया आपका नंबर कितना फुटिंग का नंबर्स होगा, कितना कॉलम का वो आएगा, प्लस लेंथ ब्रेथ हाइट क्वांटिटी यूनिट एंड रिमार्क्स। पहली पॉइंट सब हेडिंग में आएगा एक्सकेवेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सकेवेशन का। फुटिंग का पहले आएगा एक्सकेवेशन, हम फुटिंग का एक्सकेवेशन करूँगी प्लेन बीम का, वो भी तो एस्टिमेशन में दिखाना पड़ेगा ना। ए है एक्सकेवेशन, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका मीनिंग ए है एक्सकेवेशन। आप देख सकते हैं पिक्चर, ए जेसीबी में एक्सकेवेशन कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया आपका फुटिंग आएगा। फुटिंग का साइज़ चाहिए हमें, फुटिंग का साइज़ हो गया। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हम प्रोजेक्ट चल रहा है एस्टिमेशन, तो उसमें जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का लेंथ एंड ब्रेथ होती है ना, सेम होते हैं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट, 1.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर हाइट है, तो एक्सकेवेशन भी हम 1.5 मीटर तक करूँगे। ए प्लान व्यू, प्लान मीन्स टॉप व्यू, मीन्स हम जो चीज़ को ऊपर से देखोगे ना उसको प्लान व्यू बोलता है। टॉप है प्लान मीन्स ऊपर से हम देख रहा हूँ, और ये सेक्शन है। सेक्शन में इसका आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है एपीसीसी बोलते हैं इसको, जो हमारा फाउंडेशन है होती है उसका लोअर पार्ट होता है। पीसीसी लेवल 100 mm का हम डालता हूँ। उसके बाद ये आरसीसी आ गया 300 mm, और टोटल जो एक्स फुटिंग का हाइट है 1.5 मीटर। ये स्क्वायर फुटिंग है मीन्स आइसोलेटेड फुटिंग है, इसका लेंथ एंड ब्रेथ सेम है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट भी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में ही आपका ये 300, इसका आरसीसी पार्ट है 300 mm का आरसीसी प्लस पीसीसी 100 mm का पीसीसी। ठीक है, हम इसमें आप एक्सकेवेशन आ गया सब हेडिंग, फुटिंग 1, नंबर्स 1, तो ऐसे 1 रहेगा। और ये जो सेकेंड नंबर है 6 मीन्स 6 इसलिए दिया हूँ, हमारा 6 नंबर ऑफ फुटिंग है। ठीक है, 6 नंबर ऑफ फुटिंग है, तो एक्सकेवेशन हमने 6 किया हूँ, तो इसके नंबर्स ऑफ फुटिंग 6 से तो 6 आएगा। ठीक है, और लेंथ हमारा कितना था 1.5 मीटर था, प्लस 0.3 मीटर एंड 0.3 मीटर हम इसलिए ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ 300 mm वॉकिंग स्पेस फ्रॉम फुटिंग एज। मीन्स हम जब कोई बंदा काम करेगा या शटरिंग लगेगा कुछ तो उसके लिए हम 300 mm हम लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो साइज था फुटिंग का लेंथ था 1.5 मीटर, 300 mm हम इसीलिए ले रहा हूँ प्रोफेशनल फील्ड एस्टिमेशन में, कि जब हम एक्सकवेशन करवाता हूँ ना थोड़ा ज़्यादा हम करवाता हूँ, क्योंकि कोई बंदा वहाँ पे जो एक्सकवेशन करने के बाद, जैसे हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपका, 1 सेकेंड, ये पिक्चर है। ठीक है, जब यहाँ पे फुटिंग हम कंस्ट्रक्शन होगा, जो बंदा यहाँ पे नीचे जाएगा तो उसको भी एक स्पेस चाहिए होगा ना यहाँ पे आपको देने के लिए, इसलिए हमें इसका 300 mm ज़्यादा हम एक्सकवेशन करते हैं। इसमें आपका 1.5 मीटर लेंथ आएगा, 300 mm 0.3 मीटर 0.5 मीटर एक्स्ट्रा हम ले लिया, टोटल आ गया आपका 2.1 मीटर। ब्रेथ भी सेम है 1.5 मीटर, और 300 mm वॉकिंग स्पेस हम लूँगा, जो बंदा काम करेगा उसके लिए हम 300 mm लेता हूँ, और इसका हाइट 1.5। हाइट मीन्स ये है, इस पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ ये हाइट, टोटल हाइट। वहाँ पे आपका आरसीसी भी 300 mm इंक्लूड है, प्लस 100 mm का पीसीसी भी इंक्लूड है। ठीक है, ये है आपका एक्सकेवेशन का हाइट। ये लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, ये आइसोलेटेड फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, और ये इसका 1.5 मीटर का एक्सकेवेशन का हाइट है। टोटल आ गया आपका, क्वांटिटी आ गया 39.69, जो एक्सकेवेशन का क्वांटिटी होते हैं कुम में आते हैं। कुम मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों से आ रहा है ना, मीटर मीटर मीटर, क्यूबिक मीटर आ गया, कुम आ गया यूनिट। आप रिमार्क्स में आप लिख सकती है 300 mm वॉकिंग स्पेस फ्रॉम फुटिंग एज ऑन बोथ साइड। 300 mm किस लिए लिया मैं आपको बता दिया, क्योंकि जब हम कोई चीज़ हम कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ या एक्सकेवेशन कर रहा हूँ, तो हमारे जो एक्सकेवेशन के बाद हमें आदमी जाना पड़ रहा है, लेबर मिस्त्री जाने के लिए एक स्पेस चाहिए कि वो वहाँ पे जाके काम कर सकती है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, 1 सेकेंड,
वन सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटिंग ए, ये है इसका सटरिंग। ये सटरिंग करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 mm 300 mm चौड़ा हुआ है। इस साइड में भी 300 mm चौड़ा है, इस साइड में भी चौड़ा है, इस साइड में भी चौड़ा है। चौड़ा इसीलिए है कि बंदा जाके यहाँ पे सटरिंग लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी। ये जो एरिया है सारा फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, जो 300 mm चौड़ा हूँ इसलिए चौड़ा हूँ क्योंकि एक्सकेवेशन के टाइम में हमें 300 mm छोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बंदा जाके वहाँ पे सटरिंग करेगा, आरसीसी डालेगा, पीसीसी डालेगा, तो शटरिंग का जो शटरिंग होगा ना, सेंटरिंग शटरिंग होगा, उसके लिए हमें स्पेस छोड़ना पड़ता है, बंदा जाके काम करना पड़ता है ना, इसीलिए हम 300 mm 300 mm चारों साइड हम छोड़ता हूँ। इसलिए आ गया आपका 39.69 कुम आ गया। जो क्वांटिटी आ गया यहाँ पे आप प्रोडक्ट मार के डायरेक्ट यहाँ पे आप डाल सकती है। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट फुटिंग टू का हमारा साइज़ थोड़ा सा अलग है, 1.6 है। पहले हमारा फुटिंग आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमने 1.5 लिया था एक फुटिंग का, क्योंकि बिल्डिंग पे जो लोड स्ट्रक्चरल ड्राइंग आती है वो लोड कैलकुलेट होती है, वहाँ पे कितना लोड बियर होती है, प्लस फुटिंग डिपेंड करता है आपका सॉइल टेस्ट, प्लस बियरिंग कैपेसिटी कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए फुटिंग का साइज़ भी वेरी करता है। ये 1.5 लिया, नेक्स्ट फुटिंग का हमारा फुटिंग टू आ गया 1.6 आ गया। और 300 mm हमारा वॉकिंग स्पेस, यहाँ पे भी ब्रेड भी 1.6, 300 वॉकिंग स्पेस ले लिया, हाइट भी सेम है, तो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगा 38.70 क्यूब। ठीक है, ये फुटिंग टू का है, क्योंकि बिल्डिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ फुटिंग आएगा, फुटिंग वन फुटिंग टू। मैंने ले लिया, इस जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा आपको दिखा रहा हूँ एस्टिमेशन में, फुटिंग दो फुटिंग ले लिया। एक का फुटिंग का साइज है 1.5 मीटर, आपको दिखा रहा हूँ 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर। फुटिंग टू का साइज है 1.6 मीटर 1.6 मीटर 1.6 मीटर। जो पीसीसी हो 100 mm का है और जो आरसीसी है 300 mm का है, सेम है। ठीक है, ये है, इसमें भी सेम आ गया आपका 300 mm ले लिया वॉकिंग स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्लेन बीम आ गया। अभी मैं आपको प्लेन बीम का दिखाऊंगी। प्लेन बीम हो गया आपका, प्लेन बीम का भी एक्सकेवेशन होगा फुटिंग का होने के बाद। ये हमारा आपका फुटिंग है। ठीक है, ये फुटिंग यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये फुटिंग है। फुटिंग के बाद क्या आएगा, प्लेन बीम आएगा। प्लेन बीम का भी तो एक्सकेवेशन करना पड़ेगा ना, इसका आपको मैं दिखा रहा हूँ प्लेन बीम के लिए। ये है आपका प्लेन बीम। प्लेन बीम का भी हम एक्सकेवेशन होता है। ठीक है, ये प्लेन बीम आपका मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूँ, प्रोफेशनल फील्ड में दिखा रहा हूँ कि आपको मैं वहाँ पे भी एक्सेल सीट में भी दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है एस्टिमेशन प्रोफेशनल फील्ड में, प्लस आपको प्रैक्टिकली भी आपको दिखा रहा हूँ कि प्लेन बीम कैसे क्या होता है। ठीक है, प्लेन बीम मीन्स दिया जाता है बिटवीन द जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका सुपर स्ट्रक्चर से आएगा, जैसे आपका कूलम बीम से जो लोड आएगा डायरेक्ट प्लेन बीम होके नीचे फुटिंग में जाके डायरेक्ट सॉइल में जाएगा, इसलिए हम प्लेन बीम देते हैं। प्लेन बीम दूसरा कारण ये भी है, प्लेन बीम देती है मॉइस्चर कंडीशन, मीन्स जो डामनेस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक प्लेन बीम देता है। ठीक है, वो भी एक दूसरा है, दोनों वजह यही है, एक है लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा है द कंट्रोल ऑफ द डामनेस, जो मॉइस्चर होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए प्लेन बीम देता है। हमारा मैं अभी आपको एस्टिमेशन में दिखा रहा हूँ, हमारा जो प्लेन बीम का साइज़ है 19.4 है, 19.86 है प्लेन बीम का साइज। ठीक है, और इसका प्लेन बीम का विड्थ है 0.2 थी और 0.45 इसका डेप्थ है। अब अभी 1 सेकेंड, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्लेन बीम, इसका जो है डेप्थ है ना 0.45 मीटर है, जिसका विड्थ है 0.23 मीटर, और इसका ये जो लेंथ है इसका 19.86 मीटर। लेंथ मीन्स ए वाला, ए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टोटल हमने एक लेंथ ले लिया। ये लेंथ टोटल लेंथ है इसका 19.86,
इसका डेप्थ ए है 0.45 और इसका विड्थ है 0.23 मीटर। लेकिन प्लेन बीम 0.45 हाइट में 0.45 मैंने ले लिया और इसका जो 0.1 मीटर है 0.1 है, ये 0.100 mm का मैंने ले रहा हूँ आपका पीसीसी। जब फुटिंग में हम पीसीसी दे रहा हूँ तो प्लेन बीम में भी हम पीसीसी प्रोवाइड करवाऊँगा ना। पीसीसी को भी मैं आपको इमेज में भी पीसीसी का इमेज भी दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाए, ठीक है। ए है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी मीन प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ए है पीसीसी। इसका जो आपका यूनिट वेट होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है। इसका यूनिट वेट होता है 2.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ए है पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। आरसीसी करने से पहले हम पीसीसी फुटिंग में भी देता हूँ, हम प्लेन बीम में भी देता हूँ। आगे आपका 19.86 इसका लेंथ था प्लेन बीम का, 0.23 विड्थ था। आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, 0.23 विड्थ है, 19.86 लेंथ है और जो हाइट है ना 0.45 प्लस 100 mm का एक्स्ट्रा हम ले लें इसका पीसीसी लेवल। टोटल आ गया आपका 0.55, 0.45 डेप्थ था, 0.1 मीटर, 100 mm मैंने ले लिया इसका डेप्थ। टोटल आ गया आपका 7.54 कोम। एक्सकेवेशन साफेर एक्सकेवेशन चल रहा है हमारा, प्लेन बीम चल रहा है, प्लेन बीम का सेम है यूनिट कोम आएगा, एक्सकेवेशन का यूनिट कोम, ठीक है। और इसमें बहुत साइड 230 में वॉल थिकनेस इंक्लूड, मीन 230 में वॉल थिकनेस इंक्लूड इसलिए होता है कि जैसे आपको ए प्लेन बीम है, ठीक है, प्लेन बीम यहाँ तक हम 19.86 ले रहा हूँ, 19.84 ले रहे हैं, आपको मैं एस्टिमेशन में दिखा रहा हूँ। ये आपको कन्फ्यूज हो सकती है कि बोथ साइड 230 में वॉल थिक इंक्लूड किया लिखा है रिमार्क्स में, ये इसलिए लिखा हुआ है। हमारा टोटल 19.4 है प्लेन बीम का, लेकिन बोथ साइड 0.230 का वॉल का भी थिकनेस आएगी ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मैंने ले लिया 19.4 प्लेन बीम का लेंथ, लेकिन ये जो दूसरा प्लेन बीम आएगा जो आपका एक है आपका वाई एक्सिस में, एक्सिस है जो वाई एक्सिस का 230 का विड्थ का प्लेन बीम आएगा, इधर भी आएगा, वो भी तो इंक्लूड होगा ना। इसीलिए एस्टिमेशन में यहाँ पे बोथ साइड 230 mm वॉल थिक इंक्लूडेड लिखा हुआ है। वॉल थिकनेस या अदर साइड ऑफ प्लेन बीम का जो विड्थ है वो ले रहा हूँ। 19.4 टोटल था, दोनों साइड 0.23 मीटर आ गया। दूसरा प्लेन बीम का विड्थ है वॉल थिकनेस जो होती है ना 230 का, वो हम ले लिया, ठीक है। अब समझ गया ना। ये देखिए हमने यहाँ से लेके इस पॉइंट तक 19.4 लिया। जब ए पोर्शन आ गई तो जो हमारा स्टील डालूंगी आरसीसी डालूंगी यहाँ तक तो आएगा ना, एक्सकेवेशन हम इस लेवल तक करना पड़ेगा ना। इस लेवल तक करने के लिए ये 230 प्लस इधर भी 230 दोनों इंक्लूड होगा, टोटल बन जाएगी आपका 19.86। उसके बाद टोटल क्वांटिटी 7.54 आ गया। नेक्स्ट प्लेन बीम टू वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के जो प्लेन बीम है इसका है आपका 8.46 मीटर है, ए लेंथ है, डेप्थ है 0.45 मीटर, नीचे 100 mm का पीसीसी ले लिए और इसका विड्थ है आपका 0.23 मीटर। टोटल लेंथ है 8.46 मीटर, टोटल 8.46 मीटर। ये मेरा ड्राइंग्स में है। जब आपको मैं आपका जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू जब आपको एस्टिमेशन निकलना पड़ेगा, किसी ड्राइंग मिलेगा आपको, ड्राइंग के हिसाब से होगा। ड्राइंग में दिया होगा कि आपका जो प्लेन बीम का जैसे आपका ड्राइंग में मिल जाएगी ना, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल, एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ। ये मेरा एक ड्राइंग से, ये ड्राइंग से, ठीक है। मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है कॉलम, ये आपको कॉलम का सिंबल देख सकती है, इससे लेके आपका इस लेवल तक आपका मेरी शुरू हो रहा है कॉलम, यहाँ तक है। तो मैं टोटल लेंथ लूँगा ना, यहाँ से लेके आपका इस लेवल तक, यहाँ तक इस लेवल तक मैं आपको प्लेन बीम दूंगा। यहाँ तक प्लेन बीम हम डालूंगा। प्लेन बीम के लिए इसका लेंथ तो लेना पड़ेगा, टोटल जितना भी होगी आपकी ड्राइंग में 10 मीटर भी हो सकती है, एज पर डिपेंड ऑन आपका एरिया कितना है। ड्राइंग से आ रहा है, ड्राइंग से ऊपर डिपेंड करेगा। 10 मीटर भी हो सकती है, 12 मीटर भी हो सकती है, और ड्राइंग में दिया होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया ना एग्जाम्पल, यहाँ पे से कूलम स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक है, ये 2D प्लान है।
यहाँ तक है, तो मैं प्लेन बीम तो पूरा यहाँ से लेके आगे तक दूंगा ना, जहाँ से कूलम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से कूलम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके दूसरा कूलम तक मैं प्लेन बीम डालूंगा ना। और जो इसका लेंथ होगा वही होगा जो प्लान में दिया होगा। इसमें 12 मीटर है, लेकिन जो मेरी ये आपको सिखा रहा हूँ मैं, इसमें मैंने ले लिया है 8.46 मीटर इसका लेंथ है, टोटल लेंथ है। ये आ गया आपका 8.46 मीटर, 0.23 विथ, और 0.55 इसीलिए आ गया 0.45, आपको फिर दिखा रहा हूँ 0.45 इसका ये है, इधर से लेके इधर 0.4 मीटर इसका डेप्थ है, और 100 mm हमने पीसीसी ले लिया। टोटल आ गया आपका क्वांटिटी आ गया 4.28 यूनिट कोम। ठीक है, ये था प्लेन बीम। सीख लिया आपने फुटिंग का। पहले पार्ट आएगा फुटिंग का, एक्सकेवेशन होता है, उसके बाद प्लेन बीम का होता है, उसके बाद लिफ्ट होता है। लिफ्ट मीन एलिवेटर, जो आपकी लैंग्वेज में जो बोलते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी लिफ्ट होता है, आप देख सकती है। ये आपका लिफ्ट हो गया, ये लिफ्ट। ठीक है, इसका भी तो एक्सकेवेशन करना पड़ेगा ना। ये लिफ्ट है, यहाँ पे सारा एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। आरसीसी वॉल आएगा 1.5 मीटर तक, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ होता है, लिफ्ट में एक्सकेवेशन होता है, उसमें 1.5 मीटर तक हमें आरसीसी वॉल डालना पड़ता है। उसके बाद ब्रिक्स वॉल आ जाती है। ठीक है, जो पिट लेवल होती है वहाँ, जो पिट लेवल 1.5 मीटर हाइट तक एक्सकेवेशन होता है। ये आपका लिफ्ट देख सकती है, ये लिफ्ट, इसका भी तो एक्सकेवेशन होगा ना, तो हमें निकलना पड़ेगा। इसका भी सेम है आपका। मैंने ले लिया, जो मेरी लिफ्ट का साइज़ है 2.4 मीटर है लेंथ में, और ब्रेथ में है 1.83 मीटर, और जिसका हाइट है 1.5 मीटर, और 100 mm पीसीसी। 1.5 मीटर मीन्स ये है आपका, 1 सेकेंड, ये आपको 1.5 मीटर, मैं एक्सकेवेशन करूँगी 1.5 मीटर, क्योंकि ये लिफ्ट है। लिफ्ट में तो आरसीसी वॉल होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे आरसीसी वॉल होगी, ये देख रहे हैं आप, आरसीसी वॉल है, ये आरसीसी वॉल है, ये देख सकते हैं। पिट लेवल है, इसको लिफ्ट का पिट लेवल बोलता है। इसका 1.5 मीटर इसका हाइट है, और 2.4 मीटर इसका लेंथ, विथ है 1.82 मीटर। और इसका ये जो दिख रहा है आपके, ये जो पोर्शन है, ये पीसीसी है। पीसीसी मैंने ले लिया 100। ठीक है, 1.5 ए था, प्लस 100, 1.5 प्लस 0.1 मीटर, कितना हो गया 1.6 मीटर। एस्टिमेशन में आ गया आपका 1.6 मीटर। 1.5 मीटर डेप्थ, पिट लेवल, जहाँ पे आरसीसी वॉल बनेगा। हमेशा लिफ्ट में आरसीसी वॉल फुल ऑफ नहीं देता है, जो पिट लेवल होते हैं वहाँ तक 1.5 मीटर आरसीसी वॉल होता है। उसके बाद 230 mm का 9 इंची का ब्रिक्स वॉल हो जाता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ठीक है, और 0.1 मीटर आपका आ गया पीसीसी। टोटल कितना आ गया क्वांटिटी, 7 यूनिट आ गया को। अब हमारा जो सावेट था, एक्सकेवेशन था, एक्सकेवेशन में क्वांटिटी में टोटल क्वांटिटी आएगा, टोटल क्वांटिटी आएगा 105 कोम। मैं पहले आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सीट है ना, उसको बोलते हैं मेजरमेंट सीट, और बीओ की अलग होता है। बीओ की ऐसे होती है, देखिए ये है हमारा बीओ क्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी। ये बिल ऑफ क्वांटिटी प्रोजेक्ट का नाम लिखा है BC94 शालीमार बाग दिल्ली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पहले क्या है, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन है, एक्सकेवेशन ग्राउंड लेवल। जो हम एक्सकेवेशन का निकल रहा हूँ ना, आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, एक्सकेवेशन का साफेर एक्सकेवेशन आ रहा है, ये इसको मेजरमेंट सीट बोलते हैं। जो मेजरमेंट सीट में क्वांटिटी आएगा 105, मीन्स एक्सकेवेशन हमें 105 कुम का एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। इसको हमें डालना पड़ेगा BOQ में। यहाँ पे एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, यहाँ पे सारा टोटल एक्सकेवेशन होगा। यहाँ पे लिफ्ट का भी आएगा, फुटिंग का भी एक्सकेवेशन आएगा, प्लस प्लेन बीम का भी एक्सकेवेशन आएगा। टोटल जितना भी हो आपका, यहाँ पे देख रहे हैं 105 कुम है ना टोटल मेरा, तो टोटल तीनों मैंने फुटिंग 1, फुटिंग 2, प्लेन बीम 1, प्लेन बीम 2, लिफ्ट 1, जितना है सारा मैंने करके टोटल आ गया आपका 105 कुम। उसके बाद मैंने जो BOQ है ना, वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 105। ये देखिए टोटल क्वांटिटी 105, और यहाँ पे फर्स्ट आएगा BOQ में एक्सकेवेशन।
एक्सकेवेशन। ठीक है, अब समझ गए ना, हम जो यहाँ पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं मेजरमेंट शीट। यहाँ पे हम क्वांटिटी निकालूंगा, क्वांटिटी निकालने के बाद बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ, जहाँ में हम टोटल रेट आएगा। ये देखिए क्वांटिटी, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, टोटल क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। टोटल जो बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा ना वो BOQ में आएगा। लेकिन हम पहले मेजरमेंट शीट निकाल लो, उसके बाद इसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मैं लेके जाता हूँ हम BOQ में। ये देखिए 105, ये आ रहा है ना आपका 105। एक्सकेवेशन, ये BOQ एक्सकेवेशन आ रहा है। ये टोटल क्वांटिटी कितना 105। हमने यहाँ पे 105 निकाला था, शावेट था मेजरमेंट शीट का। एक्सकेवेशन 105 आया था टोटल एक्सकेवेशन का, वही वहाँ पे गया। ठीक है, आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 2 का इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, फीलिंग आएगी। पार्ट 3 में फीलिंग का वीडियो आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्लस आपको सीखना है एस्टिमेशन, ऑटोगेट सीखना है, 3D मॉडलिंग, रेविड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकती है। मैं नंबर, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।